गुड इवनिंग। चलो ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCR प्लस NCR माइनस वन, ये बनता है N प्लस वन CR। ठीक है, इस पे बेस थोड़ा सा इसको जनरलाइज करके थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा RCR प्लस R प्लस वन CR, ठीक है, प्लस R प्लस टू CR, R प्लस थ्री CR, ठीक है, ऐसे करते करते NCR होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बता सकते हो? ट्राई करोगे? इसकी वैल्यू क्या आएगी? या चलो मैं प्रूफ करने के लिए देता हूं, तो प्रूफ करो N प्लस वन CR प्लस वन। क्या इसको प्रूफ कर सकते हो? चलो ये क्वेश्चन बन गया, इसको करना है प्रूफ दैट। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। हाँ भाई, तुम लोगों के 2 मिनट समाप्त हुए। बताओ, सोच पाए? देखो, तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो सिंपल लास्ट वाले टर्म को देखो। अगर यहाँ पे NCR है ना, तो अगर हम यहाँ पे बस क्या ऐड कर देते, NCR प्लस वन प्लस NCR होता। ठीक है, NCR प्लस वन और NCR होता, तो ये N प्लस वन CR प्लस वन होता, क्योंकि इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होती है वो आती है और ऊपर की बड़ी वैल्यू में प्लस वन होता है। यही फॉर्मूला ना, देखो ये फॉर्मूला भी तो वही बोल रहा है, NCR और NCR माइनस वन, तो R और R माइनस वन में बड़ी वैल्यू R है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है, और ऊपर सेम वैल्यू होती है तो उसमें प्लस वन होता है। तो इसका मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं NCR प्लस वन बनना चाहिए, मतलब R प्लस वन आना चाहिए, लेकिन सभी में R है और ये लगभग सब क्या है, एकदम कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव है। अगर इससे ये बन जाएगा, इससे अगर R प्लस वन आ गया तो R प्लस वन और यहाँ पे R प्लस वन हो जाएगा। मतलब कैसे? अगर ऐसा होता R प्लस वन, ये पहले वाले टर्म में ये CR है, अगर मैंने इसमें R प्लस वन CR प्लस वन कर दिया होता
तो होता क्या, ये मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, तो r+1 CR+1 और r+1 CR ये वाला टर्म ऐड होता तो देखो क्या बनता, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी, r+1, और ऊपर आ जाता r+2, फिर ये वाला टर्म इसके साथ ऐड हो सकता था, तो r+2 CR+1 के साथ ये r+2 CR ऐड हो जाता, ये वाला टर्म, तो इसके बाद ये बन जाता r+3 CR+1, और फिर ये वाला टर्म इससे ऐड हो सकता था। लेकिन ये सब के लिए तुमको चाहिए क्या, पता नहीं मैं बोला हूं वो समझ पा रहे हो, ये वैल्यू चाहिए, मतलब RCR के प्लेस पे अगर ये वैल्यू होती, ये इसके प्लेस पे ये वैल्यू होती, तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता था। तो क्या ऐसा है या ऐसा हो सकता है, इस प्लेस पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि RCR हमको क्या मिलता है और r+1 CR+1 क्या देता है। मेरी बात समझ रहे हो, तो RCR मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है कि NC 0 हो या NCN हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब NCN में कुछ भी हो, RCR भी 1 देगा और r+1 CR+1 भी तुमको क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब सबसे पहले तुम यहां चेंज कर सकते हो, ये जो हमने लिखा है RCR, इसके प्लेस पे मैं r+1 CR+1 लिख सकता हूं, और ये r+1 CR रहेगा, ये r+2 CR रहेगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, अगर नहीं भी समझे हो तो कोई बात नहीं, अभी सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा। और r+3 CR, और ऐसे करते करते NCR है, हम LHS ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को देखो क्या बनेंगे, ये दोनों टर्म बनेंगे, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी, r+1, तो CR+1 तो आएगा, और ऊपर हो जाएगा r+2, अब वो टर्म इसके साथ ऐड होगा, r+2 CR, फिर r+3, यहां पे 3 होगा CR, और ऐसे करते करते NCR। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगा r+3 CR+1, और फिर इसके साथ उसको ऐड करोगे तो r+4 CR। ऐसा करते करते यहां पे टर्म होगा n-CR, ठीक है, क्योंकि NCR से पहले n-CR होगा, तो उसके साथ क्या ऐड होगा, ये सॉल्व होते होते बढ़ते बढ़ते देखो, पहले ये वाला टर्म था, तो इसको हमने लिखा n+1 CR+1, तो ये वाला टर्म मिलके ये क्या बन गया, r+2, इसके जैसा बन गया ऊपर वाला, और नीचे r+1 आ गया। फिर हमने इसको ऐड किया, इसके साथ r+3 के को ऐड किया है ना, तो r+3 के साथ ये देखो, ये दोनों मिलके क्या बन गए, r+3 CR+1, फिर उसको इससे ऐड किया तो r+4 आएगा, फिर ऐसा करते करते और नीचे आएगा r+1, तो ऐसा करते करते लास्ट में क्या आएगा, n-1 CR+1 प्लस n-CR और NCR, ये आएगा या नहीं टर्म, ये वाला टर्म आएगा ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, NCR+1, और ये मिलेगा NCR, और इन दोनों को ऐड करोगे तो n+1 CR+1, जो हमको प्रूफ करना था, जो लाना था। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको उतना समझ में नहीं आया है। बस हमने RCR के प्लेस पे r+1 CR+1 रखा है, फिर ये एकदम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स चलते रहेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूं और शुरू से फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर समझना है तो पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं इसको हटा रहा हूं, इसको ध्यान में दो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था RCR प्लस RC r+1 CR प्लस r+2 CR, ठीक है, r+3 CR, और ऐसे करते करते कहां तक जा रहे हैं हम लोग, NCR तक जा रहे हैं। हमको प्रूफ करना है n+1 CR+1, तो मैं इसके पहले की भी एक दो टर्म लिख देता हूं, और उससे पहले क्या आएगा, n-2 CR, यही टर्म होंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज है कि देखो n+1, ये दोनों तो ऐड नहीं हो पाएंगे, ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड होने के लिए ऊपर यहां r+1 है, तो इसको r+,
हमारा फॉर्मूला होता है एनसीआर और एनसीआर माइनस वन, ये होता है एन प्लस वन सी आर, या फिर बोलो एनसीआर प्लस वन प्लस एनसीआर होगा, तो ये बनेगा एनसीआर आर प्लस वन, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, समझ रहे हो, यही फॉर्मूला है, मतलब नीचे में जो वैल्यू बड़ी होगी वो आएगी और ऊपर सेम टर्म होना चाहिए, तभी उसमें प्लस वन होता है। तो यहाँ पे ऊपर का सेम टर्म नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे क्या आर प्लस वन को, और यहाँ पे एक टर्म आर है तो दूसरा यहाँ पे उससे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर का टर्म सेम होना चाहिए, तो क्या हम आर सी आर को आर प्लस वन सी आर प्लस वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू वन होती है। एनसीएन क्या होता है? एनसीएन होता है वन, तो अब n के प्लेस पे r रखो या r प्लस वन रखो, वन आएगा। तो हम इसलिए पहले वाले टर्म को लिखेंगे r प्लस वन सी आर प्लस वन, और फिर ये r प्लस वन सी आर, ये दोनों टर्म ऐड होगा, ठीक है, और ये r प्लस टू सी आर, ये r प्लस सी आर, ये ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे n माइनस टू सी आर, n माइनस वन सी आर और n सी आर वैसे ही रहेंगे। ये हमारा LHS है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो दो टर्म है क्या बन जाएंगे? ये बनेंगे r प्लस टू सी आर प्लस वन, उसके बाद ये टर्म उसके साथ ऐड होगा, r प्लस टू सी आर, r प्लस थ्री सी आर, और ऐसे करते करते n माइनस टू सी आर और n माइनस वन सी आर और n सी आर, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे r प्लस थ्री सी आर प्लस वन, बनेंगे ना। फिर इसका एडिशन इसके साथ करोगे, क्योंकि देखो दोनों का सेम बन रहा है, आर प्लस थ्री सी आर, इससे तुम्हारा आर प्लस फोर आएगा। ऐसा करते करते जब तुम इसके साथ यहाँ पे एन माइनस टू सी आर और एन माइनस वन सी आर और एन सी आर, ठीक है, ये टर्म्स है हमारे पास, तो इनको ऐड करते करते लास्ट में क्या होगा, इस टर्म से पहले ये ऐसे ऐसे ऐड होके देखो, इन दोनों को ऐड किया तो ये दो टर्म एक टर्म बन गए, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये एक टर्म बन गए, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो एक टर्म बनेगी, तो ऐसे करके वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो इससे पहले कौन सा टर्म आएगा? हमारे पास है एन माइनस टू सी आर, एन माइनस वन सी आर और एन सी आर है, तो इससे पहले वो सब रिड्यूस होके क्या बनेगा? एन माइनस टू तो आ ही जाएगा, क्योंकि देखो एन प्लस थ्री सी आर से पहले वो एन प्लस थ्री सी आर प्लस वन बना था, और n प्लस टू सी आर से पहले वो बना था n प्लस टू सी आर प्लस वन, तो ऐसे ही सीक्वेंस में जा रहा है, तो ये बनेगा r प्लस वन, पूरा टर्म का कंबाइन होके, मतलब इससे पहले के जितने टर्म होंगे उससे ये टर्म बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इससे मिलेगा n माइनस वन, क्योंकि n माइनस टू में प्लस वन करोगे तो n माइनस वन, और ये मिलेगा r प्लस वन, यहाँ पे n माइनस वन आर प्लस वन, r है, r प्लस वन नहीं है, r है, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म है एनसीआर। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एनसीआर प्लस वन होगा, और ये है एनसीआर, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एनसीआर प्लस वन आ जाएगा। ये अब आया क्या समझ में? शिवम, चलो वेरी गुड, नोट करो जल्दी से।
नोट कर लिया ना? नोट कर लिया? विवेक? यस सर। ठीक, चलो अब इससे क्या होगा, अगर कोई भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5C5 प्लस 6C5 7C5 8C5 से लेके अगर मैं 100C5 भी लिखता हूं तो तुम इसका आंसर बता सकते हो। तुमको पता है पहले वाले को 6C5 बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो दोनों मिलके 7C6 हो जाएंगे। इसको 6C6 बनाना पड़ेगा, तो 6C6 और 6C5 हो जाएगा 7C6, फिर 7C6 और 7C5 को मिला के 8C6 होगा। ऐसे करते करते ये 100C यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ ऐड 100C6 और उसको ऐड करोगे तो 101C5 प्लस 1 हो जाएगा, है ना? तो ये कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इस वाले नंबर में बस दोनों में ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 ऐड करना पड़ेगा, बस। समझ गए? तो ऐसी किसी का भी सीक्वेंस आए तो तुम बिल्कुल तुरंत आंसर बता सकते हो, मिनटों में, मतलब सेकंड में बता सकते हो। इसको देखोगे और सीधे आंसर बता सकते हो, तो ये तुम्हारा एक शॉर्टकट भी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं और कोई क्वेश्चन लू, मैं लेता हूं 50C25, ठीक है, 51C25, 52, अभी मैंने ये पूरे कंप्लीट नहीं लिए, मैं अभी उससे कम वैल्यू दे रहा हूं। तो अब इसका देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, इसका हम सोचेंगे और यहां पर ले लेते हैं 75C30। अब यहां पे देखो, मैंने तो ये सेम सेम लिया था ना, तो उसके हिसाब से तुमने सोचा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ये एक थोड़ा अलग टाइप हो गया, है उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसको आगे बढ़ाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए एक टर्म की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चनों में यहां पे तो हमको समझ में आ गया, हम इसी को 6C6 लिख देंगे, तो इससे ये काम चलते रहेगा, है ना? तो उससे ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे हमको 50C26 चाहिए था, हमको 50C26 चाहिए था, जो कि है नहीं। तो अगर नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा। ये 25 है, ये 13 कहां से आ गया? ठीक है, इस तरीके से, है ना? तो अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 51C26 हो जाएगा। क्या बनेगा इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से बनेगा 50C26 और इन दोनों को ऐड करने से बनेगा 51C26। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से बनेगा 52C26। ऐसे करते करते इससे पहले वाले टर्म को ऐड करोगे 75C25 को, किसके साथ, 75C26 के साथ, 74 सॉरी, तो इन दोनों से बन जाएगा तुम्हारा 75C26। पर हाँ, तुमने अगर प्लस किया है, ये टर्म प्लस किया था 50C26, तो माइनस भी करना पड़ेगा 50C26। तो यहां तक का सम क्या आ जाएगा, ये सीक्वेंस के हिसाब से ये आ जाएगा, इसमें +1 नीचे +1, तो ये आएगा 70C26 और माइनस में रहेगा 50C25। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया या नहीं? चलो ठीक है ना? देखो एक आध यस सर। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल देते हैं, फोर्थ। ठीक है, तुम्हारा जो सीक्वेंस बनता है
उसके लिए तुमको ऐसा चाहिए कुछ, कोई भी नंबर ले लो, 57 लेता हूं, सी में ले लिया, समझ लो कि 12 प्लस 57C 11 ले लेते हैं, फिर 58C 11, 59C 11, ऐसे करते करते तुम 79C 11 तक जाओ। कहां तक जा रहे हो? 79C 11 तक। तो इसका आंसर तुम ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो। हमको पता है, देखो ऊपर 57 है और ये 12 और 11 है, तो 12 11 में नीचे वाला 12 आएगा, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बनेगा 58C 12, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे करते करते इससे पहले क्या टर्म आएगा? 79C 12, और उन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 80C 12। तो ये जो टर्म है इनको तुम ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हो, मतलब मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, इन सबको ऐड नहीं करूं तो समझ में आएगा, ये हो जाएगा ऐड होगा, ये ऐड, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 आ गया, सेम टर्म और इससे बड़ा एक टर्म, तो ये रिड्यूस होके सीधे यहाँ पे आ जाएगा और हम लिखेंगे इसको 80C 12, इसमें +1 इसमें +1। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। ठीक है, हटा दो इसको, नोट कर लिया क्या? विवेक कौन आ रही है? सर समझ आ रही है। समझ आ रही है, समझ आ रहा है? सर वो गलती से मैंने आई कर दिया एक ही जगह। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? थर्टी सेवन सी 13, 37C 13, 8, 39C 13 से लेके 59C 13 तक की वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? मतलब इसको मिनिमाइज क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? मिनिमम से मिनिमम कितना आंसर आ सकता है इसका, मतलब कम से कम टर्म में लिखना है तो कितना आंसर आएगा? सर कैसा? थर्टी सेवन सी 13, 38C 13 है, 39C 13 है, और ऐसे करते करते 59C 13 है ना? तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये सभी 13 है तो एक 14 वाला तो ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे 37 और सेम रखना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू का सेम 14 ऐड करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 37C 14, और यहां से लेके यहां तक का आंसर मुझे पता है कि वो इन दोनों में ऐड कर दो बस एक एक एक, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 37C 14, तो टोटल सॉर्ट वाला आंसर ये आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू हमको प्लस और माइनस करनी पड़ेगी, 37C 14 माइनस 37C 14, ये दोनों वैल्यू प्लस और माइनस करनी पड़ेगी। आ गया? अब इसका दूसरा तरीका भी देखो, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, उससे क्या है ना, और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, तुमने अभी फॉर्मूला मैंने बताया था तुमको, उस फॉर्मूले का यूज करके करते। देखो RCR, R+1CR, R+2CR, इससे लेके NCR तक होता है, तो ये N+1CR+1 होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया है ना, ये हमने समझ लिया है।
तो ये जो टर्म है तुम्हारे पास, ठीक है, इसी टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां पे ले रहा हूं 13 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं 13C13, 14C13 से लेके 36C13 तक आऊंगा। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया किसके साथ, 37C13, 38C13 से लेके 59C13 के साथ, और माइनस भी इसी टर्म को करना पड़ेगा। तो 13C13 से लेके 36C13 को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा कॉन्सेक्यूटिव हो गया, जैसा RCR से लेके NCR तक होता है, तो देखो 13C13 से लेके वो 59C13 तक हो गया, तो इस पूरे का सम आ जाएगा 60C14। और इसको देखो, ये भी उसी वाले फॉर्म में है, RCR से लेके NCR तक जा रहा है, तो ये 36 तक था, तो इसका आंसर आ जाएगा 37C14। ये भी एक तरीका है, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा बेटर यही है, ये वाला तरीका, प्लस और माइनस कर दो, ये सीक्वेंस सीधे लिख दो, ठीक है। अगर तुम इससे डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इन दोनों में +1 कर दिया, और इसमें पहले वाले टर्म में नीचे +1 कर दो माइनस में, बस जो माइनस में करते हो उसमें नीचे वाले में हमको +1 करना है। और इस वाले में तो लास्ट देखो, सबसे पहले वाले में सबसे पहला वाला माइनस हो रहा है, लेकिन नीचे वाले में +1 कर दो, और सबसे बड़ी वैल्यू में दोनों में प्लस कर दो, वो पहले आएगा। तो इससे ये वाला टर्म बना है और इस वाले से ये वाला टर्म बना है, ऐसा समझ। तो आंसर तुमको तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं मिल जाएगा, तुमको फिर दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलती पब्लिक? यस बोलते। हम्म। यस सर। अरे ये फॉर्मूला पता है ना शिवम, ये वाला फॉर्मूला, ये RCR से लेके NCR तक का जो सम होता है, RCR R+1 CR R+2R, अभी हमने प्रूव किया था, तो ये N+1 CR+1 होता है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने 13, क्योंकि हमको RCR चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे 13 था ना, सब में देखो R है तो हम RCR से स्टार्ट होता है, तो ये 37C13 था, तो मैंने इसको 13C13 से स्टार्ट किया। तो हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, 36C13 इतना ऐड किया, किसमें, इसी में, है ना। जो प्योर क्वेश्चन ये था तुम्हारा, उसमें हमने ये ऐड किया और वही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से लेके यहां तक का सीक्वेंस क्या बन रहा है, RCR से लेके NCR, ये R है और ये N है, तो RCR से NCR, तो इसका आंसर क्या आएगा, N+1 CR+1 आएगा, तो ये आ गया। और ये देखो, ये भी RCR से लेके NCR है, तो इसका आंसर आएगा N+1 CR, तो 36C13 था तो 37C14 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, कहने को तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, हटा दो इसको। यस सर हटा दो। ठीक, अब थोड़े दूसरे टॉपिक पे चलेंगे हम, ठीक है। हाँ, फिर से आते हैं। 1+x⁴n का फॉर्मूला पता है तुमको? उससे तो पहले a+b⁴n का फॉर्मूला पता है ना।
उसको हम समेशन में r इक्वल टू 1 से लेके n, NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, और एक्सपेंशन तो तुमको पता है क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा NC0 प्लस NC1x, क्योंकि b की पावर उतनी होती है जितना r होता है, यहाँ पे r तो यहाँ पावर भी r, तो NC0 तो x की पावर 0 1 होगा 1, फिर NC2x², फिर NC3x³ से लेके NCnx की पावर n। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, मतलब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ज्यादा टेंशन नहीं है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, समझ जाना। तो देखो होगा क्या, अब अगर मैं x की वैल्यू भी 1 कर दूं तो यहां पे आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां आएगा NC0, और यहां पे आएगा NC1 क्योंकि x की वैल्यू तो 1, फिर आएगा NC2, फिर आएगा NC3, फिर NC4 से लेके NCn। यही तो तुम्हारे वो कोफिशिएंट होते हैं, है ना, जब तुम a प्लस बी की पावर n लिखते हो तो इसमें यही कोफिशिएंट आते हैं। NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर से लेके NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, और लास्ट वाला टर्म NCn b की पावर n। तो इसमें NC0 NC1 NC2 NCR NCn यही वही कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इन सब का सम कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो इसका मतलब इसका सम आ रहा है 2 की पावर n, ठीक है। तो इसको अभी से आज से इसको याद रख लो कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो आता है वो कितना आता है 2 की पावर n। अब इससे और भी बहुत सारी चीजें निकलती है, ठीक है, क्या क्या निकलता है देखो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 रखता हूं, अभी पहले ये तो समझ गए कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ ऑल बाइनोमियल, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आता है 2 की पावर n, है ना, NC0 NC1 NC2, ध्यान रखना NC0 से स्टार्ट हो रहा है और NCn तक जाता है, इसी की वैल्यू 2 की पावर n आती है ना। अब अगर x की वैल्यू 1 के प्लेस पे -1 रख दो तो यहां पे क्या बनेगा 1 - 1 का पावर n, मतलब कि 0 आएगा। अब 0 क्या आएगा देखो, पहला NC0 तो NC0 ही रहेगा, x की जगह पे -1 रखा है तो दूसरा हो जाएगा NC1, फिर x² की जगह पे -1 का स्क्वायर +1 होता है तो वो NC2 ही रहेगा, लेकिन तीसरा वाला जो मतलब पावर 3 वाला जो है वो -NC3 रहेगा, फिर NC4, फिर -NC5, ऐसे करते करते वो डिपेंड करेगा लास्ट वाला टर्म किसके पास है, मतलब पावर ऑड है कि इवन है, अगर ऑड होगा तो माइनस देगा और इवन होगा तो प्लस देगा, इसलिए -1 की पावर n रख दो। तो इससे होगा क्या, अब इसकी वैल्यू 0 है तो देखो NC0 NC1 उधर चल जाएगा, इस साइड में माइनस वाला, NC3 उधर चले जाएगा, NC5 चले जाएगा, NC7 चले जाएगा, और ऐसे करते करते सभी टर्म। अब लास्ट में n की वैल्यू n-1 या फिर NCn आएगी, डिपेंड करेगा ऑड क्या है, अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ये वाला टर्म आएगा लास्ट में, और अगर इवन होगी तो ये वाला टर्म आएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा जो इधर साइड में NC0 NC2 NC4 ऐसे सारे टर्म, इसमें भी लास्ट में वही दोनों में से कोई एक है ना, अगर इवन होगा तो NCn आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो NCn-1 हो जाएगा, तो इसमें से दोनों में से कोई एक, तो चाहो तो ये दोनों को लिखो मत, है ना, बस तुम्हारे यहाँ पे पूरे ऑड टर्म आ जाएंगे और यहाँ पूरे इवन टर्म आ जाएंगे, पर मैंने बता दिया कि जो लास्ट वैल्यू होगी वो तो NCn-1 या फिर NCn होगी, दोनों केस में NCn-1 या तो NCn। अब इसमें अगर ये लास्ट टर्म है तो इसमें ये वाला लास्ट टर्म होगा, अगर इसमें ये लास्ट टर्म है तो इसमें ये लास्ट टर्म होगा, है ना, दोनों में से एक को एक एक मिलेगा। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, ऑड वाले जो है मतलब अपॉन में ऑड टर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ऑड टर्म जो है वो NC0 NC2 है, तो ऐसा भी बोल सकते हो सम ऑफ ऑड टर्म इक्वल टू सम ऑफ इवन टर्म, ये ऑड टर्म है, सम ऑफ ऑड टर्म, और ये हो गया सम ऑफ इवन टर्म, जिसके बेस में, मतलब यहाँ बेस नहीं बोल सकते, NC0 2 4 आ रहे, वो तुम्हारे
कौन से टर्म है? ये तुम्हारे ऑड नंबर के टर्म है, NC4x⁴ ये ऑड नंबर के टर्म है ना ये। तो ये सम ऑफ ऑड टर्म्स आ गए, और ऑड को टर्म्स कोफिशिएंट बोल सकते हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये इवन टर्म वाले। ठीक है, मतलब NC1 NC3 NC5 वाले जो सम करोगे वो इक्वल आएगा NC0 NC2 NC4 वाले। कितना है ना, परफेक्ट बराबर आता है। नोट कर दो। इतना नोट कर लो, 3 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट में नोट करो। तो इससे ये भी समझ सकते हो, अगर ये वाला टर्म दिया रहता, ये दिया होता और पूछा होता, ये दिया होता और पूछा होता कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो तुमको ये a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या रखना पड़ता, 1 रखना पड़ता। मतलब ये a और b ही तो तुम्हारे कोफिशिएंट के अलावा जो भी टर्म दिख रहे हैं वो है a और b, तो उसको 1 रखना पड़ेगा, दोनों प्लेस पे 1 रखना पड़ेगा, तो तुमको सम ऑफ कोफिशिएंट मिल जाएगा। ये सिर्फ बाइनोमियल में नहीं, जब तुम्हारे 3 टर्म आएंगे उसकी पावर n होगी तो भी तुम यही कर सकते हो। अभी हम उस टाइप की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले नोट कर लो इसको। जल्दी नोट करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। तो कर लिया। तो कर लिया। ये क्या कोडिंग भेजा है तुमने? QPX FFOP। मैं इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ा लिखा हूं कि ये सब कोडिंग समझ पाओ तुम्हारी। QPX FFOP। चलो, रिज्वाइन करते हैं, फिर से वापस आते हैं। ठीक है।